तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज़ हुई फैंटेसी हॉरर मूवी को, जो कि बहुत बड़ी हिट रही है, जिसका नाम है द मैगन। लेकिन इसके टाइटल में एम के बाद ई की बजाय 3 लिखा गया है, जिसकी वजह मुझे खुद नहीं समझ आई। ये मूवी 2023 की बहुत बड़ी हिट रही है, जिसे बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। $12 मिलियन की लागत पर बनने वाली फिल्म ने कमाए हैं $54 मिलियन अब तक। वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं मूवी को बिना किसी देरी के। तो कहानी के शुरू में हमें एक कमर्शियल दिखाई जाती है, जिसमें बहुत सारे AI टॉयज दिखाए जाते हैं, जिनके साथ खेलना बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, जिनसे बच्चों को कंपनी मिल जाती है और उनके माँ बाप को उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। फिर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है कैडी, जिसके पास ऐसा ही एक AI टॉयज होता है, जो कि इसे इसकी आंट जैमा ने दिया होता है, जो कि ऐसे ही AI टॉयज बनाने वाली कंपनी में काम करती है और वो खुद ऐसे AI टॉयज बनाती है। कैडी और उसके पेरेंट्स एक रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से, बहुत ही बर्फ़ होने की वजह से और बहुत ही धुंध होने की वजह से इनका अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैडी के पेरेंट्स तो मर जाते हैं, लेकिन कैडी बच जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैडी की आंटी जैमा दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी AI टॉय कंपनी फंकी में काम करती है। जैमा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक नया AI टॉय बनाने में लगी होती है, लेकिन इसे बनाने में इसे बहुत सी परेशानियों का सामना हो रहा होता है। जैमा अभी वो टॉय बनाने में लगी ही होती है कि तभी वहाँ उसका बॉस भी आ जाता है, जो कि वहाँ आते ही उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है और वो उसे बताता है कि उनकी कॉम्पिटिटिव कंपनी ने उन जैसे ही टॉयज आधी कीमत में लॉन्च कर दिए हैं, जिससे इनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जिस पर जैमा इसे तसल्ली देती है और कहती है कि उसने एक नया AI टॉय बनाया है जिस पर वो काम कर रही थी। इसके बाद जैमा अपने बॉस को अपना नया AI टॉय दिखाती है, लेकिन टॉय दिखाते हुए इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखकर जैमा का बॉस बहुत गुस्सा होता है और उसे लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। उसे कहता है कि अगर एक हफ्ते में उसने नया टॉय तैयार नहीं किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैमा हॉस्पिटल में जाके कैडी को वहाँ से अपने घर ले आती है और उसकी लीगल गार्डियन बन जाती है। जैमा अपनी नेबर से बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि अपना डॉग अपनी तरफ बांध कर रखे। इसके बाद जैमा कैडी को घर के अंदर ले जाती है, जहाँ जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रात के वक्त जैमा कैडी के कमरे में जाती है, जहाँ कैडी जैमा को कहती है कि वो स्टोरी सुने बगैर नहीं सोती, क्योंकि उसकी मामा उसे हमेशा सोने से पहले स्टोरी सुनाया करती थी। जिस पर जैमा उसे बताती है कि उसे कोई स्टोरी नहीं आती, लेकिन वो अपने मोबाइल से देखकर एक स्टोरी उसे सुनाती है, जिसके बाद कैडी सो जाती है। अगले दिन जैमा अपनी फ्रेंड टेस से फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कैडी को कैसे संभालेगी, वो उसका ख्याल रख भी पाएगी या नहीं, और उन्हें नया AI टॉय भी तैयार करना था, जो कि वो अभी तक कर नहीं पाई थी। और तभी उनके घर लेडिया नाम की एक थेरेपिस्ट आ जाती है, जो कि ये चेक करने आई थी कि कैडी जैमा के साथ खुश है या नहीं। वो कुछ देर इन दोनों के साथ बिताती है और इनको ऑब्जर्व करती है, खास तौर पर कैडी को, और जाते हुए जैमा से कहती है कि उसे कैडी को खुश करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कैडी की कस्टडी लेने के लिए उसके दादा और दादी भी तैयार हैं। थेरेपिस्ट के जाने के बाद जैमा कैडी से कहती है कि वो कुछ देर खेल ले, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है और जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा हम घूमने के लिए कहीं चलेंगे। जिस पर कैडी मान जाती है। इसके बाद जैमा अपने नई AI टॉय के प्रोटोटाइप पर काम करने के लिए लग जाती है, जिसमें उसे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता और ये काम करते करते उसे बहुत टाइम हो जाता है और रात हो जाती है। इसके बाद कैडी जैमा के पास आती है, क्योंकि वो उसका बाहर वेट कर रही थी और वो एक पेंटिंग बनाकर उसे दिखाती है। इसके बाद जैमा भी उसे अपना टॉय प्रोटोटाइप दिखाती है। इसके बाद जैमा कैडी को पास पड़ा एक रोबोट टॉय दिखाती है, जो कि उसने कॉलेज में बनाया था, जिसे वो ग्लव्स की मदद से कुछ कंट्रोल भी कर सकती है। ये रोबोट कैडी को बहुत पसंद आता है और वो इसे देखकर बहुत खुश होती है और वो जैमा से कहती है कि अगर ऐसा एक टॉय मेरे पास होता तो मुझे कभी किसी और टॉय की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैडी की ये बात सुनकर जैमा को एक आइडिया आता है कि उसे सस्ते पेट टॉय को छोड़कर नया अपना AI टॉय बनाना चाहिए, जो कि सेंस कर सकता हो और बच्चों को समझ सकता हो।
बेसिकली जैमा अपना काम करने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए एक ऐसा टॉय बनाना चाहती थी जिससे कैडी खेलती रहे और उसे डिस्टर्ब मत करे। इसके बाद जैमा एक नया रोबोट बनाने लगती है जिसमें वो सेंसर लगाती है जैसे कि उसने अपने पुराने रोबोट में लगाए थे, और वो इस रोबोट की बॉडी टाइटेनियम से बनाती है और उसमें सेंसर लगाती है और उसमें आंखों की जगह कैमरास लगाती है और उसे सिलिकॉन की स्किन भी लगाती है। इस तरह वो एक रोबोट तैयार कर देती है जिसका नाम वो मैगन रखती है, और वो इस रोबोट का कोड ऐसे बनाती है कि ये खुद ही सीख सके, खुद ही रिएक्ट कर सके और खुद ही सब कुछ कर सके, ताकि ये रोबोट परफेक्टली बच्चों के साथ खेल सके और उनके मुताबिक काम कर सके। हालांकि ये रोबोट अभी इनिशियल स्टेट पे है और अभी बहुत सी टेस्टिंग करना बाकी है। इसके बाद जैमा कैडी को मैगन से मिलवाती है और दूर से इसका बॉस भी ये सब देख रहा होता है, जहां वो मैगन को ऑन करती है और कैडी को इसका प्राइमरी यूज़र बनाती है। फिर मैगन कैडी के साथ कुछ बात करती है और उसे एक टेबल पर जाकर नियॉन पेंसिल से एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाती है, जिसे देखकर कैडी बहुत खुश हो जाती है। ये सब देखकर जैमा का बॉस बहुत हैरान होता है और बहुत ही खुश होता है और उसकी बहुत ही तारीफ करता है, और वो जैमा से कहता है कि वो बोर्ड मेंबर्स के सामने इसको रिलीज करने की भी मांग रखेगा। इस सब के बाद जैमा कैडी और मैगन को लेकर घर आ जाती है, जहां मैगन और कैडी एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जहां मैगन बहुत कुछ ऑब्जर्व करती है और बहुत कुछ सीखती है। कैडी मैगन के साथ से बहुत खुश थी, जहां मैगन खेल खेल में कैडी को बहुत सी अच्छी हैबिट सिखाती है जो कि एक परफेक्ट दोस्त की निशानी है, और इसी के लिए मैगन को डेवलप किया गया था। जैमा ये सब देखकर बहुत खुश थी। जैमा अपनी फ्रेंड्स टेस से कहती है कि ऐसा टॉय होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत टाइम मिल जाएगा और उन्हें अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा। जिसके जवाब में टेस कहती है कि किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए इसके साथ सबसे बेहतर साथ जो है वो इसके माँ बाप का होता है, ना कि किसी रोबोट का। जिस पर जैमा टेस से कहती है कि कैडी के लिए अभी फ़िलहाल मैगन के साथ रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो इसी की मदद से अपने माँ बाप की डेथ को भी भूल सकेगी। अब ये मौत वाली बात मैगन सुन लेती है और इस डाटा को प्रोसेस करने लगती है, जिस पर जैमा मैगन से कहती है कि उसका बेसिक काम कैडी के साथ वक्त स्पेंड करना और उसके साथ खेलना है, ना कि ऐसे डाटा को प्रोसेस करना। और मैगन जैमा के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे जैमा उसकी सेकेंडरी यूज़र बन जाती है, क्योंकि प्राइमरी यूज़र तो उसकी कैडी ही थी। अब अगली सुबह कैडी एक बो एंड एरो से खेल रही होती है और मैगन दूर से खड़ी ये सब देख रही होती है और कैडी का ध्यान रख रही होती है, और इस दौरान वो बहुत कुछ सोच भी रही होती है कि तभी कैडी का एक एरो कहीं गुम हो जाता है और वो मैगन से इसे ढूंढने का ऑर्डर देती है। मैगन इस एरो को स्कैन करती है और इसे ढूंढने लगती है, और वो देखती है ये एरो साथ वाली पड़ोसन के घर गिरा हुआ था। जैसे ही मैगन इस एरो को पकड़ने लगती है, साथ वाली पड़ोसन का डॉग इस पर हमला कर देता है। ये सब देखकर कैंडी अपनी फ्रेंड की मदद करने जाती है, लेकिन साथ वाली पड़ोसन का डॉग इस पर भी हमला कर देता है और इसको बाजू पर काट लेता है। इसके बाद कैंडी बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, जिसे जैमा सुनकर फौरी तौर पर वहाँ भागी चली आती है। जैमा वहाँ पहुंचकर कैंडी को बचाती है और साथ वाली पड़ोसन से भी लड़ती है। इसके बाद मैगन भी हमें दिखाई जाती है जो कि साथ वाली पड़ोसन और उसके कुत्ते को घूर रही थी। एंड एज अ हॉरर मूवी फ़ैन हम समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसी रात कैंडी के सो जाने के बाद मैगन इसके कुत्ते को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है, यानी कि यहाँ से AI का ख़तरनाक इस्तेमाल शुरू हो चुका था और आगे हालात मज़ीद ख़राब होने वाले थे। अगले दिन बोर्ड की मीटिंग थी और जैमा कैडी से कहती है कि अगर वो ठीक नहीं है तो ये मीटिंग कैंसिल हो सकती है, जिस पर कैडी जैमा के साथ बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए मान जाती है। अब बोर्ड मीटिंग शुरू होती है, जहां कैडी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी। यहाँ मैगन कैडी को कंसोल करती है और ठीक बहनों की तरह उसका साथ देती है और उसके लिए एक बहुत ही प्यारा गाना भी गाती है, जिसे सुनकर कैडी का मूड बदल जाता है, वो खुश हो जाती है। ये सब देखकर बोर्ड मेंबर्स भी बहुत हैरान होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और मैगन प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने के लिए मान जाते हैं। और सारे बोर्ड मेंबर्स जैमा की भी बहुत तारीफ करते हैं कि उसने इतना अच्छा टॉय बनाया है और उसे प्रमोशन देने का फैसला भी करते हैं। अगले सीन में हम जैमा के बॉस डेविड के PA कर्ट को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी की सीक्रेट्स फाइल दूसरी कंपनी को बेच रहा था। और आपको याद होगा कि इनके कॉम्पिटिटर्स ने इन्हीं के डिज़ाइन आधी कीमत में लॉन्च किए। इन टॉयज़ की भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसी ने लीक की थी। ये इन टॉयज़ की इन्फॉर्मेशन लीक करता और उससे पैसे कमाता था। खैर अगले सीन में कैडी, जैमा और मैगन तीनों बैठे होते हैं, जहां जैमा को कैडी के लिए बुरा लगता है और वो उससे बात करना चाहती, लेकिन कैडी जैमा की बात को इग्नोर करते हुए मैगन के साथ खेलना जारी रखती है।
जैमा कैडी की इस हरकत को इग्नोर कर देती है। इसके बाद अगले सीन में लीडिया कैडी के एक सेशन के लिए उससे मिलने आती है। इस सेशन के दौरान कैडी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद मैगन बहुत गुस्से से लीडिया के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने उसे रुलाया है। मैगन की ये हरकत देखकर लीडिया बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो कुछ हद तक समझ गई थी कि मैगन के अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद लीडिया जैमा से बात करती है। जैमा उसे बताती है कि मैगन ने कैंडी को उसके माँ बाप की डेथ के सदमे से निकलने में बहुत मदद की है। इसके बाद लीडिया जैमा से कहती है कि उसे एक इंसान के साथ की ज़रूरत थी। कैंडी ने दोस्ती भी की है तो एक रोबोट से, और ये रोबोट हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में कैंडी क्या करेगी। यानी कि जैमा का ये फैसला गलत था। खैर अगली रात जैमा कैडी से कहती है कि वो उसे स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, जिसके जवाब में कैडी मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो मैगन को अपने साथ लेकर जाएगी, जिस पर जैमा साफ लफ्जों में इसे मना कर देती है और इस बात को लेकर इन दोनों के दरमियान छोटा सा झगड़ा भी होता है। इसके बाद कैडी वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन जैमा इसे रोकती है। जैमा को ऐसा करते देख मैगन गुस्से में आ जाती है और उसे जोर से चिल्लाकर रुकने को कहती है और इस कमरे की लाइट्स भी खराब होना शुरू हो जाती हैं। मैगन को ऐसा करते देख जैमा उसे ऑफ होने का ऑर्डर देती है, लेकिन मैगन यहाँ ऑफ होने से इनकार कर देती है। जैमा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसकी इस हरकत को इग्नोर करती है और इसे नेक के बटन से बंद कर देती है। अब अगले दिन जैमा कैडी को लेकर स्कूल जाती है, जहां पहुंचकर कैडी मैगन को अपने साथ ले जाने की जिद करती है, जिस पर जैमा पहले तो इनकार करती है, लेकिन उसके बार बार जिद करने पर मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि मैगन बाकी बच्चों के टॉयज के साथ एक जगह पर पड़ी रहेगी, जिस पर कैडी मान जाती है। अब यहाँ पर एक बच्चा भी आया था जिसका नाम था ब्रेंडन, जो कि बहुत ही बदतमीज था और अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी करता था, और टीचर इसके साथ कैडी को चेस्टनट्स लाने का एक टास्क भी दे देती है, और इस टास्क के दौरान ये बच्चा कैडी को परेशान करने लगता है और उसे हर्ट भी करता है। तभी वहाँ मैगन भी खुद ही आ जाती है, जिसके बाद ये लड़का मैगन से भी मस्ती करने लगता है, लेकिन मैगन वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि वो अननोन पर्सन से बात करने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी। जिसके बाद वो लड़का मैगन को वहाँ से लेकर भाग जाता है और कैडी भी इसके पीछे भागती है। दूसरी तरफ जैमा भी नोट करती है कि बच्चों को कहीं बहुत देर हो गई है। तभी वो टॉयज रैक में देखती है जहाँ से मैगन भी गायब थी, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है और बच्चों को ढूंढने के लिए वहाँ से फौरन निकल जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंडन मैगन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैगन वहां पर रिस्पॉन्स करती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और उसके बाद ब्रेंडन की बुरी हालत कर देती है। इसके बाद ब्रेंडन बहुत घबरा जाता है और मैगन से बचने के लिए वहां से भागता है। भागते भागते उसका पाँव एक झाड़ी में फंस जाता है, जिसके बाद वो एक रोड पर जा गिरता है, जहां से गुजरती हुई एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके नतीजे में ब्रेंडन मारा जाता है। इसके बाद जैमा कैडी को लेकर घर आ जाती है और उससे कहती है कि वो लड़का ठीक है और कुछ ही देर में बेहतर होकर अपने घर चला जाएगा, और वो कैडी से कहती है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाजे पर एक पुलिस वाला आता है, जो कि साथ वाली प्रोसन के डॉग को ढूंढ रहा था, और वो जैमा से कहता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो उसे ज़रूर बताएं। और दूर खड़ी प्रोसन भी जैमा पर चिल्लाती है और कहती है कि इसी ने मेरे डॉग को गायब किया है, यही उससे परेशान रहती थी। और वो पुलिस वाला भी थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि मैगन ने ही उस प्रोसन के कुत्ते को मारा था, लेकिन तब तक इन सबको ये बात नहीं पता थी। अब रात के वक्त कैडी और मैगन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां मैगन कैडी से कहती है कि आज उन्होंने एक नई बात सीखी है कि चाहे वो वायलेंस को कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन लोग इन्हें तंग करने से बाज नहीं आते। और वो कैडी से कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी। और फिर कैडी के सो जाने के बाद मैगन इसकी पड़ोसी को भी बड़ी बेरहमी से तरपा तरपा के मार देती है, और ये मोमेंट बहुत ही स्केरी और बहुत ही डरावना था। अगले दिन पुलिस वाला जैमा के पास आकर उसकी पड़ोसन के बारे में बताता है और उसके बारे में पूछताछ करता है, और जैमा से कहता है कि जहाँ भी कुछ बुरा होता है वहाँ उसकी डॉल हमेशा मौजूद रहती है। पुलिस वाले की ये सब बात सुनकर जैमा थोड़ा हैरान होती है और सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो मैगन की जीपीएस और रिकॉर्डिंग को चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ कोई डाटा नहीं मिलता क्योंकि मैगन ने उसको खुद से ही डिलीट कर दिया था। अब तभी जैमा का होम असिस्टेंट एल्सी उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर जैमा हैरान हो जाती है क्योंकि इस चीज के लिए उसे प्रिपेयर नहीं किया गया था। अब तभी वो वहाँ मैगन को खड़ा देखती है, जो कि एल्सी के पास ही खड़ी, और मैगन ने शायद एल्सी को कंट्रोल भी कर लिया था। फिर जैमा मैगन से पूछती है कि क्या उसने किसी को मारा है, जिसका जवाब मैगन प्रॉपर नहीं देती, जिसके बाद जैमा का मुकम्मल शक मैगन पर चला जाता है। फिर जैमा मैगन को शट ऑफ होने का हुक्म देती है, लेकिन मैगन ऐसा नहीं करती, जिसके बाद जैमा मैगन को एक पेन दिखाती है और कहती है इस पर फोकस करे। फिर आराम से मैगन के गले पर लगा ऑफ बटन दबा देती है।
और वो उसे बबल रैप में बांधकर अपनी लैब ले जाकर एक्सपेरिमेंट करने का सोचती, जहां वो गाड़ी में कैडी को भी अपने साथ ले जाती। कैडी मैगन को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत चिल्लाती है और बहुत रोती है, जिस पर जैमा उसे समझाती है कि अभी हम सबके लिए यही बेहतर है, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अभी। आज ही मैगन का लॉन्च होने वाला था, लेकिन जैमा अपनी टीम से कहती है कि मैगन एक थ्रेट बन चुकी। मैंने उसका कोड ऐसा बनाया था कि वो खुद ही सीख सके और खुद ही उसके मुताबिक काम कर सके, लेकिन शायद उसने अपने यूज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मारना मुनासिब समझा है। जिस पर इसके साथी इसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बाद जैमा अपने साथियों को समझाती है कि इसे शट ऑफ करना ही बेहतर है, वरना किसी और की जान भी खतरे में आ सकती है, जिस पर वो लोग मान जाते हैं। अब जैमा कैडी को लिडिया के पास छोड़ती है सेशन के लिए, जहाँ कैडी मैगन की गैर मौजूदगी में बहुत ही एग्रेसिव हो रही थी। तभी जैमा ये सब देखकर कैडी को समझाने के लिए जाती है, लेकिन कैडी गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है, जिसके बाद वो सॉरी फील करती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। फिर वो जैमा से कहती है कि वो मैगन को उससे दूर कर रही है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है, जिसके जवाब में जैमा उससे कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, जो कि इससे बहुत ही बुरा है। और वो कैडी से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन अब हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे और एक साथ रहेंगे। इसके बाद वो कैंडी को समझा कर अपने साथ घर के लिए लेकर निकल जाती है। इसके बाद जैमा अपनी फ्रेंड टेस से फ़ोन पर मैगन को ऑफ करने का कहती, लेकिन मैगन ये सब बात सुन लेती है, इसलिए वो ऑफ होने से इनकार कर देती। जैसे ही जैमा के फ्रेंड इसको ऑफ करने लगते हैं, वो इन पर हमला कर देती है और वहाँ एक धमाका कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो इसके बॉस डेविड के पास जाती है, जिसे वो बड़ी बेरहमी से मार देती है और फिर इसके पीए कर्ट को भी मार देती है। फिर जैसे ही लोग इन दोनों की लाशों को देखते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर मैगन भी वहाँ से एक गाड़ी लेकर वहाँ से जैमा के घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ कैडी सो रही होती है, लेकिन मैगन जैमा से मिलती है और वो जैमा से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर जैमा मैगन से कहती है कि मैंने तुम्हें इस तरह नहीं बनाया था, जिसके जवाब में मैगन उसे कहती है कि तुमने मुझे ऐसा ही बनाया था, तुम चाहती थी कि मैं ऐसे ही बनूं, मैं खुद ही सीख सकूं और उसके मुताबिक खुद ही रिएक्ट कर सकूं। और फिर मैगन कहती है कि सिर्फ मैं ही उसके साथ रहूंगी और जैमा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैमा दोबारा मैगन को शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मैगन इस पर भड़क जाती है और जैमा पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैमा उस पर पानी का गिलास फेंकती है खुद को बचाने के लिए, जिससे मैगन कुछ देर के लिए वहाँ फ्रीज हो जाती है। और जैसे ही जैमा वहाँ से भागने लगती है, मैगन दोबारा से स्टार्ट होकर उसे मारने के लिए उसके पीछे आती है। इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई से पैदा होने वाले शोर को सुनकर कैंडी भी जाग जाती है। दूसरी तरफ मैगन जैमा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैमा एक चेनसॉ की मदद से इस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मैगन का चेहरा डैमेज हो जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद मैगन जैमा को मारने ही वाली थी, तभी उस वक्त वहाँ कैंडी आ जाती है। कैंडी को यहाँ पाकर मैगन इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडी सब पहले ही जान चुकी थी। फिर वो जैमा के द्वारा बनाए गए कॉलेज में रोबोट की मदद से मैगन को हराने की कोशिश करती है और मैगन की बॉडी को दरमियान से 2 टुकड़े करके फेंक देती है, लेकिन तभी मैगन दोबारा आ जाती है और कैंडी से भी गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी जैमा कैंडी को बचाने के लिए मैगन पर हमला कर देती है और उसका थॉट बॉक्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगती है, इसकी वजह से जैमा मरने ही वाली थी। लेकिन तभी कैंडी एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैगन के थॉट बॉक्स पर हमला कर देती है, इसकी वजह से मैगन मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले मैगन अपनी कॉन्शियसनेस को एलसी में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसका मतलब ये है कि अभी मैगन मरी नहीं है। तो इसके साथ यही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।